तलबा और तालिबात को उनके क्लासरूम्स में बंद कर बाहर से ताले लगा दिए गए ताकि वो बाहर निकलकर सड़कों पर एहतजाज ना करें। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक कैंपस जो कि गुलबर्ग में मौजूद है, वहां पर ICS की एक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया और ज्यादती का निशाना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वहीं पर काम करने वाला एक गार्ड है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या ये वाकई सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ज्यादती की गई है या फिर ये कोई और फर्द है? फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये खबर आज की नहीं है, ये 2 दिन पुरानी है या 3 दिन पुरानी। ओ भाई अल्लाह के बंदो, अगर ये पुरानी खबर है तो तुम लोग कहां सोए मरे हुए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। इस वक्त हजारों की तादाद में तलबा और तालिबात सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और दर्जनों के हिसाब से तलबा और तालिबात को उनके क्लासरूम्स में बंद कर बाहर से ताले लगा दिए गए ताकि वो बाहर निकलकर सड़कों पर एहतजाज ना करें। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बता दूं एहतजाज की वजह क्या है। एहतजाज की वजह कोई और नहीं बल्कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक कैंपस जो कि गुलबर्ग में मौजूद है, वहां पर खबर दी जा रही है कि ICS की एक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया और ज्यादती का निशाना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वहीं पर काम करने वाला एक गार्ड है जो पिछले 10 साल से उस कॉलेज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और 10 साल से वहां गार्ड है। और वो इस हद तक स्ट्रोंग हो चुका है कि उसके गुनाह को छुपाने के लिए बाअसर अफराद उसके पीछे उसकी ढाल बनकर खड़े हैं कि इस खबर को दबाने के लिए पिछले 2 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही थी जो कि खुलकर सामने आ चुकी है। तलबा और तालिबात जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, उन्होंने चेहरों पर मास्क लगाए हुए हैं, पुलिस की तरफ से उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। तलबा और तालिबात उसके बावजूद हिम्मत ना हारते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जबकि इंतजामिया की तरफ से उन पर सख्ती की जा रही है कि अगर उन्होंने अपना एहतजाज खत्म ना किया, अगर उन्होंने अपनी आवाज उठाना बंद ना की तो उन पर सख्त किस्म का एक्शन लिया जाएगा, जिसमें उनको उनकी रोल नंबर स्लिप्स नहीं दी जाएंगी, जिसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन जो उनकी हुई है बोर्ड की वो खारिज कर दी जाएगी, उनको शायद कॉलेज से फायर भी कर दिया जाए। इस किस्म की धमकियां तलबा और तालिबात को मिल रही हैं, जिसके बाद धमकियों की परवाह किए बगैर वो फिर भी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है, जिसमें काफी तलबा और तालिबात इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं जख्मी होने के बाद। और कुछ 1122 की जो है वो गाड़ी में पड़े हुए जो है वो ड्रिप्स लगवा के और कुछ फुटपाथ पे खूनो खून हुए जिनकी तस्वीर में आपको दिखा भी नहीं सकती। ये सूरत हाल है और आगे आप सुनते जाइएगा इस खबर पर, इस खबर के बारे में किस किस किस्म के और कितने बयान आए हैं, मैं आपको सारे बयान बताऊंगी। समझना अब आपकी जिम्मेदारी है कि मैं रोज आकर यहां बैठकर ना, जब मैं क्राइम स्टोरी सुनाती हूं जिसमें मेजॉरिटी जना के केसेस आते हैं, मेजॉरिटी ज्यादती के केसेस आते हैं, ये तमाम जो है लाहौर में, अब ये जो अब लाहौर का वाकया है, अब मुझे बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है और इन मसलों को हल कौन करेगा। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या ये वाकई सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ज्यादती की गई है या फिर ये कोई और फर्द है जिसको छुपाया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे? एक ये खबर है। फिर दूसरी तरफ एक खबर है कि सिक्योरिटी गार्ड बहुत पुराना है। फिर एक खबर है कि जी जब भी, तीसरी चीज आ गई है, जब भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एडमिशन खुलते हैं या स्टार्ट होते हैं तभी कोई ना कोई अफवाह उड़ाई जाती है ताकि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मयार को या उनको बदनाम किया जाए। भाई अगर ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है तो इंतजामिया बाहर निकले, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सरबराह बाहर निकले और मीडिया में बैठकर बाकायदा तौर पर इस चीज की तस्दीक करे और इस बात की तरदीद करे कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ। इस बच्ची का जिसका नाम हम नहीं ले सकते, पता नहीं फैमिली की तरफ से अलाउ नहीं है, पता नहीं, कुछ तो खबरें ये भी आ रही हैं कि उस बच्ची का ही नहीं पता, उसके खानदान का ही नहीं पता क्या ये अगवा का वाकया है कि बच्ची गायब हुई है, बच्ची गई कहां। और ये भी खबरें हैं कि बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी है। तो मेरे सुनने वालों को मेरी बात की समझ आ रही होगी। इस वक्त मेरा गुस्सा, आप यकीन जाने मेरा सर इस वक्त दर्द से फटा जा रहा है। जब से मैंने ये खबर सुनी है मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त तक व्लॉग नहीं बनाती, उस वक्त तक बात नहीं करना पसंद करती जब तक कि मैं खुद तस्दीक ना कर लूं, जब तक कि मेरे सामने FIR ना आ जाए, जब तक कि मैं खुद पुलिस के पास फैमिली की तरफ से जो मुद्दई होते हैं उनकी तरफ से कटी हुई FIR ना पढ़ लूं, तब तक मैं काम नहीं करती, क्योंकि वो मेरे सर पड़ेगा। लेकिन अब जबकि मैं देख रही हूं हजारों तलबा और तालिबात, अभी भी किसी खबर की तस्दीक नहीं है, लेकिन जब मैं ये देख रही हूं कि हजारों तलबा और तालिबात सड़क पर सरापा एहतजाज मौजूद हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और वो भी माओ के जिगर के टुकड़े जो कि अस्पताल में जा रहे हैं जख्मी होने के बाद, तो मैं क्यों ना बोलूं। फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये खबर आज की नहीं है,
ये आज की नहीं है, ये 2 दिन पुरानी है, ये 3 दिन पुरानी। ओ भाई अल्लाह के बंदो, अगर ये पुरानी खबर है तो तुम लोग कहां सोए मरे हुए हो? तुम लोगों को पता है कि जना या ज्यादती क्या है और फिर उस बच्चे की मौत क्या है? किसी को समझ आ रही है? कहां सो रही है पंजाब हुकूमत? कहां सो रहे हैं सबके सब? इस वक्त जो है वजीर तलीम की तरफ से एक बयान आया है जिसने कहा है, उन्होंने कहा है जी अगर तो ये जिसने भी जुर्म किया है, ये गार्ड जिसका नाम लिया जा रहा है, 10 साल पुराना गार्ड है इनका, तो इसको पकड़ा जाएगा, इसको इसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ एक अफवाह है तो ये अफवाह उड़ाने वाले इंसान को भी, अब तो भाई अगर तो ये वाकई अफवाह है तो ये जिसने किया है ना उसको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अगर ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन अगर तलबा तालिबात इस तरह शदीद गुस्से में निकले हुए हैं, वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो बगैर इस चीज की फिक्र किए कि उनको इंतजामिया की तरफ से क्या धमकियां मिल रही हैं, वो इस चीज की परवाह किए बगैर सड़कों पर आए हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इस खबर में कोई ना कोई जो है वो सच्चाई है। तो क्या वाकई वो एक गार्ड है या फिर कोई बासर फर्द है जिसको छुपाया जा रहा है? इस वक्त जो है तमाम लोगों की आंखें, वो तमाम माएं जिन्होंने अपने बच्चे पंजाब कॉलेज में भेजे हुए हैं पढ़ने के लिए, इस वक्त पंजाब कॉलेज में वो बच्चे आए हुए हैं, उन पर उन माओं की नजरें जमी है इंतजामिया की तरफ कि वो कोई बयान दें। क्योंकि कितनी बेटियां जो है इस वक्त पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कितने कैंपस है वहां पर जा रही हैं, उनको इस वक्त जवाब चाहिए। इंतजामिया बाहर निकले, पंजाब हुकूमत बाहर निकले, वजीर तलीम बाहर निकले, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो सरबराह हैं वो बाहर निकले, सरबराह बाहर निकले, उनके जिसने निकलना है निकले, इस खबर की तस्दीक करें, तरदीद करें, इसका जो करना करें। अगर बच्ची के साथ ज्यादती हुई उस बंदे को सरेआम फांसी दी जाए, हमारी डिमांड है। इस वक्त हम खामोश नहीं होंगे और मेरी आवाम से भी गुजारिश है और उन तमाम माओं से गुजारिश है जिनके बच्चे पंजाब कॉलेज में जाते हैं, डर के और चुप करके बैठने की बात नहीं है। ये बच्ची आपकी भी हो सकती थी, अल्लाह ना करे, ये बच्चा भी हो सकता था। मत इस तरह के कॉलेजेस में भेजने से बेहतर आप अपने बच्चों को घर बिठा लें। आप निकले, उस चीज का एहतजाज का हिस्सा अगर आपके बच्चे बने हैं तो उनको मत रोकिएगा, बल्कि उनके साथ मिलकर आप खुद बाहर निकलकर एहतजाज करें। अगर ये इस खबर में जरा सी भी तस्दीक है तो इसको जो है मुकम्मल तौर पर सामने आना चाहिए।